तो नोएडा प्राधिकरण ने शहर को स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल लाने के लिए कमर कस ली है और इस बार शहर को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया गया है, जिसके तहत प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है और जगह जगह निरीक्षण कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं अवैध निर्माण पर भी बिल्डरों को नोटिस जारी कर सख्त कदम उठाए गए हैं, जिसको लेकर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने बताया है कि हर स्तर पर निगरानी और सुधार की कार्रवाई जारी है ताकि नोएडा को स्वच्छ, सुंदर और सर्वोत्तम शहर बनाया जा सके। नोएडा स्वच्छता के मामले में कहीं ना कहीं हमेशा अव्वल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक नंबर पाने पर चूक जाता था। लेकिन अब की बार नोएडा प्राधिकरण ने अभियान शुरू किए हैं, कदम उठाया है सबसे बड़ा कि अब की बार नोएडा को जो है हर मामले में नंबर 1 बनाना है। तो क्या ये कदम उठाए गए हैं, ये पूरा चीज जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो है नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम मौजूद हैं। तो सर, क्या कदम उठाए गए हैं और क्या जागरूकता लोगों को की जा रही है? नोएडा हमेशा अव्वल नंबर पे रहा है स्वच्छता को लेकर, लेकिन अभी हम लोग और थोड़ा सेंसिटाइज किया, हमारे जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स है और आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को बुला के उन लोगों को भी हम लोग सेंसिटाइज कर रहे। पिछले 1 महीने से हम लोग स्ट्रेंथन किया हमारा एक्टिविटीज़ को। एक क्यूआरटी टीम हम लोगों ने गठित किया, 12 एरियाज हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया नोएडा में। तो इस एरियाज को हम लोग जीरो टॉलरेंस एरियाज इस तरह का हम लोगों ने घोषित किया। ये जनरली हॉस्पिटल का बाहर एरिया होगा या बस स्टैंड है या इस तरह का रेलवे मेट्रो स्टेशन से, तो जहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा है और जहाँ पर इस तरह का हमारा कंपनियाँ हैं, तो जो लोग ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है पूरा दिन 24/7, ताकि यहाँ पर ज़रा सा भी यहाँ पर गंदगी ना हो। तो इस तरह का एक एक्टिविटी है। एंड सेकेंडली, प्लास्टिक बैन को लेकर हम लोगों ने बहुत अच्छा एक्टिविटी शुरू किया इस महीने। पूरा शहर में मार्केट एरिया, सब्जी मंडी और इस तरह का जो होलसेल में जो प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स मिलता है, ये सारा हम लोग सीज भी कर रहे हैं और उन लोग के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। और जितनी भी नाला है, नाला का ड्रेन सिल्टिंग का काम शुरू हुआ और नाले में जो फ्लोटर्स है उसको उठाने का काम शुरू किया। ओवरऑल काफ़ी हम लोगों ने बहुत स्ट्रांगली एक एक्टिविटी शुरू किया। सर, लेकिन जैसा कि पता है कि नोएडा में प्लास्टिक बाहर से आती है, तो क्या बाहर से आने पर भी पाबंदी लगाई जाएगी? बाहर से आने का अभी उसको हम लोग एक्सप्लोर करें, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। अगर होता तो हम लोग तुरंत उसको भी बंद कर देते। लेकिन नोएडा में बॉर्डरिंग एरिया में कुछ दुकान है जहाँ पर होलसेल का इस तरह का एक्टिविटी चल रहा है, तो उसको हम लोगों ने सीज किया। इतनी पाबंदियों के बाद भी अगर कोई दोषी पाया जाता है, अगर कोई पॉलिथीन यूज करता है, तो फिर नोएडा प्राधिकरण क्या कार्रवाई करेगी? ये तो 1 दिन में 2 दिन में एक एक्टिविटी सडनली हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। लगातार ये मॉनिटर करना होगा, तो तब जाकर कुछ महीने के बाद ये कम्प्लीटली जीरो प्लास्टिक हो जाएगा पूरा नोएडा। लेकिन इस तरह का अगर कोई मिल जाते तो पर्टिकुलर सेक्शन के अंतर्गत हम लोग इन लोग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, आखिरी सवाल है कि जिस तरह से अभी जो है फ्लैट्स को लेकर, सोसाइटीज को लेकर मामले बड़े बड़े सामने आ रहे हैं, ऐसे में जो कस्टमर्स हैं, जो घर खरीदते हैं, वो काफी परेशान होते हैं। तो बिल्डर्स के ऊपर जो है नोएडा प्राधिकरण ने क्या कार्रवाई की है? बेसिकली आजकल जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि जो अवैध तरीके से कोई भी सोसाइटी के अंदर कोई दुकान आ जा रहे हैं, कुछ इस तरह का एक्टिविटी चल रही है, या सोसाइटी के बाहर भी दुकान लग जा रहे हैं, जो नक्शा हम लोगों ने पास किया उसके अगेंस्ट अगर कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है, चाहे बेसमेंट में हो या अथवा कार पार्किंग एरिया के आसपास हो, तो हम लोग उस कंप्लेंट के आधार पर नोटिस इश्यू करते, चेकिंग करने के बाद उसको हटवा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। ठीक। ये हमारे साथ नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम मौजूद थे, जिन्होंने हमें ये बताया कि नोएडा को नंबर 1 बनाने के लिए सबसे बड़ा कदम जो उठाया गया है वो प्लास्टिक यूज करने पे पाबंदी लगाई गई है। और अगर कोई भी व्यक्ति इस पाबंदी के खिलाफ काम करता नजर आता है तो नोएडा प्राधिकरण उस पर कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ अवैध बिल्डिंगों पर भी नोएडा प्राधिकरण लगातार जो है काम कर रही है, जांच कर रही है और अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता टीवी। मैं जू श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, नोएडा।